नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि सॉकपिट और बोरवेल के बीच में कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों घर हमारे इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें उसी ज़मीन में ही सॉकपिट भी बनाना है, उसी ज़मीन में ही सेफ्टी टैंक भी बनाना है, उसी ज़मीन में ही बोरवेल भी बनाना है। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, खासकर यहाँ पे बोरवेल और सेफ्टी टैंक के बीच में डिस्टेंस अच्छा खासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेफ्टी टैंक जो है, सेफ्टी टैंक से में हमारा जो वेस्टेज जाता है हमारा बॉडी का, ये तो आपको पता ही होगा। सेफ्टी टैंक हम अपना वेस्टेज के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आ गया बोरवेल की बात। बोरवेल जो है हम ड्रिंकेबल वाटर यूज़ करते हैं, मतलब पीने के पानी के रूप में यूज़ करते हैं। अब दोनों में डिस्टेंस होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ्टी टैंक में जो आपका हमारा जो खराब वेस्टेज गया, उसके द्वारा जो गंदगी जो गई ज़मीन में, वो होते हुए हमारे ड्रिंकेबल वाटर के पास ना पहुंच जाए। अगर वो ड्रिंकेबल वाटर के पास पहुंच जाएगी तो हम उतना ज़्यादा भी बीमार रहने लग जाएंगे। हमारे घर के परिवार के बंदे उतने जल्दी ज़्यादा बीमार रहने लग जाएंगे। ये खासकर उन जगहों पे होता है जिनके पास बहुत कम बिल्टअप एरिया होता है, बहुत कम। उसी एरिया में ही अपना सेफ्टी टैंक भी बनाना है, उसी एरिया में ही सॉकपिट भी बनाना है, उसी एरिया में ही बोरवेल भी बनाना है। अब तीनों चीज़ बनानी है और ये बिल्टअप एरिया क्या है वो बहुत कम है। क्योंकि मैंने दोस्तों शहरों में अब बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत छोटे छोटे बिल्टअप एरिया में ही घर बना रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आप आते हैं लाइक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और दोस्तों आप आते सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो आते हैं सिर्फ देख करके चले जाते हैं। आप आकर के कम से कम देख रहे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया नहीं लगता है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। सिर्फ आपको लाल बटन को दबाना है और घंटी के बटन को दबाना है। बस उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे इस तरह की वीडियो और इस तरह की वीडियो जो भी जुड़ी जो भी नॉलेजफुल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम दोस्तों डिस्टेंस यहाँ पे 50 फीट होना चाहिए। इससे कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए बोरवेल और सेप्टिक टैंक के बीच में। लेकिन आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि आपका बिल्टअप एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ पे आप सेफ्टी टैंक भी बना लें प्लस बोरवेल भी बना लें। तो दोस्तों ऐसे में अब मिनिमम डिस्टेंस अब क्या किया जाए? तो दोस्तों हमें ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रख सकें हम सेफ्टी टैंक और बोरवेल में, उतनी ज़्यादा दूरी रखनी चाहिए। प्लस ऐसे में जब भी हम पीने का ड्रिंकेबल वाटर, जब भी हमारा कम डिस्टेंस हो जाता है, बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाता है बोरवेल और सेफ्टी टैंक के बीच में, तो हमेशा हमें फिल्टर का यूज़ करना चाहिए पानी पीने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपका सेफ्टी टैंक और बोरवेल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसे में वेस्टेज का जो पानी है, वो खराब पानी जो है वो आपके ऐसे उस पानी से मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि आपका ड्रिंकेबल वाटर उसके साथ मिलकर के उस पानी को खराब करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप हमेशा एक फ़िल्टर का यूज़ करें। अब दोस्तों एक छोटे से ड्राइंग की मदद से समझ लेते हैं कि आपको घर में कहाँ पे सेफ्टी टैंक और कहाँ पे आपको बोरवेल बनाना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपका एक कोने में सेफ्टी टैंक बना है तो एक कोने दूसरे कोने में जाकर के आपको बोरवेल होना चाहिए। अब तो हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से कॉपी पेन के ऊपर समझ लेते हैं दोस्तों। ये जैसे कि मैं छोटे से ड्राइंग के बेसिस पे आ गया हूँ। मान लीजिए कि आपका ये प्लॉट है और इस प्लॉट एरिया में आपको अपना बिल्टअप एरिया, आपका बिल्टअप एरिया ये इतना बड़ा है, आपको इतने एरिया में अपना घर बनाना है। तो दोस्तों तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस एरिया में कहीं भी, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने यहाँ पे बना दिया अपना सॉकपिट। तो दोस्तों सॉकपिट अगर आपने यहाँ पे बनाया है तो ऐसे में आपका बोरवेल जो होना चाहिए वो इस कोने में होना चाहिए। अगर आपने सॉकपिट इस कोने में बनाया तो भी आपका जो बोरवेल है वो इस कोने में होना चाहिए। सेफ्टी टैंक अगर आपने इस कोने में बनाया तो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए, और सेफ्टी टैंक अगर आपने सेंटर में बनाया तो भी आपको यहाँ होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपका इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है आपका 50 फीट से कम जो है ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इतना बड़ा बिल्टअप, इतना बड़ा एरिया है और इसमें क्या आपने बिल्टअप एरिया एक साइड कर लिया और उसके बाद सॉकपिट उसके बाद सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप इस बीच के इन सेफ्टी टैंक और आपके बोरवेल के बीच में जो भी डिस्टेंस है ये कम से कम आपका 50 फीट होना चाहिए।
अब मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरिया है, आपको इसी में ही घर भी बनाना है, इसी में ही सेप्टिक टैंक भी बनाना है, इसी में बोरवेल भी बनाना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अगर का ये घर है पूरा, जिसमें कि आप अलग अलग जो रूम है, एरिया है, पॉर्स है, तो ऐसे में आप यहाँ पे मान लीजिए कि इस कोने में आपने यहाँ पे बाथरूम का एरिया पड़ा और इसके साइड, इसके आसपास ही आपने सेफ्टी टैंक बनाया। अब सेफ्टी टैंक अगर आप यहाँ बना रहे हैं तो आगे की तरफ यहाँ पे कोने में कोशिश कीजिए कि इस साइड में यहाँ पे बोरवेल बनाए। तो इतना डिस्टेंस, कम से कम ये 50 फीट का जो डिस्टेंस है ये मेंटेन आपको करना ज़रूरी है। अब 50 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके परिवार के लोगों की जो हेल्थ है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों वो ख़राब क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो पानी आप पी रहे हैं वो कभी भी ख़राब जल्दी नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा से जितनी दूर रख सकते हो उतने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 फुट का मिनिमम मेंटेन करना है। और 50 फुट का मेंटेन नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि सेप्टिक टैंक से जितनी ज़्यादा दूरी बना सकें, सेप्टिक टैंक से जितनी ज़्यादा दूरी पे रख सकें बोरवेल को, उतनी ज़्यादा दूरी पर रखें। अब बात कर ले कि इसको बनाए कहाँ, हम सेप्टिक टैंक को बनाए कहाँ? तो दोस्तों ऐसे में हम स्टेयरकेस के नीचे बना सकते हैं, स्टेयरकेस के नीचे बना सकते हैं, या फिर हॉल के नीचे बना सकते हैं। तो ये अपना अपना है कहाँ बना सकते हैं। खासकर कोशिश कीजिए कि दोस्तों किसी रूम के नीचे कभी भी ना बनाए। यहाँ पे आप सबसे बेस्ट मान लीजिए तो स्टेयरकेस के नीचे हो गया, पार्किंग एरिया में हो गया, और लास्ट टू लास्ट आपको कहूँगा तो किसी हॉल के नीचे आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा किसी रूम के नीचे तो आप गलती से भी ना बनाएं। कभी कहीं फ्यूचर में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ गए तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आई थिंक होगी बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल, आपको समझ में आ गया कि सेफ्टी टैंक और बोरवेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पर कहाँ रखना चाहिए, कि कैसे कैसे आपको बनाना चाहिए। और दोस्तों क्यों ज़रूरी है दूरी रखना इतनी? क्योंकि दोस्तों इससे आपके और आपके परिवार की हेल्थ जो है वो जुड़ी हुई है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।